Today we are discussing regarding the accounts 12th कॉमर्स। नियर फ्यूचर में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। आप 2 साल से अकाउंट लर्न कर रहे हो। 2 साल में आपने जो लर्न किया है वो आप एग्ज़ाम में जब प्रेजेंट कर सकते हो तो आपका जो ड्रीम है वो आपका पूरा हो सकता है। वो ड्रीम आपका पूरा हो, आप अच्छे से अच्छे मार्क ले पाओ, उसी पर्पज़ से हमने ये क्विक रिवीजन ऑफ द अकाउंट के लेक्चर का अरेंजमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम है, मे बी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। यू नो दैट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप only single person will do the business, while in partnership in banking company maximum 10 and in other maximum 20% can carry the business. फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना एक और एक कितना होता है, हमेशा लगता है 2 होता है, ऐसा नहीं है। 1 और 1 11 होता है। फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हो एक प्रोप्राइटर, एक पार्टनर रिलायंस एसआर जैसा बड़ा यूनिट खड़ा कर सकता है? Not possible. At that time there is a need of the company in which there is a no limit for the maximum number of the members. कई लोग हैं ना, वो शेयर मार्केट को गालियां देते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बनना ही पड़ेगा। There is a industrial revolution. Due to industrial revolution, you cannot avoid the need of the company. ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आप कंपनी की नीड है ना, वो मार्केट में से निकाल नहीं सकते हो। जब कंपनी आता है ना, तभी शेयर का नीड रहता ही है, क्योंकि कंपनी है ना, वो शेयर कैपिटल वो पब्लिक से थ्रू द शेयर कलेक्ट करती है। कंपनी है वो शेयर इशू करके ही अपना कैपिटल है वो इकट्ठा करती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज, अच्छी सी टेक्नोलॉजी, ये सब यूज़ करना है ना, तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंपल्सरी। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन. So in your syllabus, say capital transactions, which is very important. You know that. What is the share capital? You know that. Let me see. Total capital of the company is divided into number of small indivisible units of fixed amount. कंपनी का जो total capital है ना, वो छोटे छोटे डिवीजन में वो डिवाइड होता है, और each unit, each division will be called as a share. And fixed value on a share printed is called the nominal, par और फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर। आपके पास जो सर्टिफिकेट आता है उसमें जो फिक्स वैल्यू लिखा होता है, इट इज नथिंग बट फेस वैल्यू। फ्रेंड्स, आपको मालूम है 10 रुपीज और 100 रुपीज वॉट एवर विल बी द फेस वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पर शेयर शुड बी 1। 1 रुपए का तो फेस वैल्यू होना ही चाहिए, उससे कम कंपनी लॉ में अलाउड नहीं है। तो ये जो आपका फेस वैल्यू से आप शेयर इश्यू कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम है मार्केट में फेस वैल्यू से शेयर इश्यू नहीं होता है। मे बी विथ प्रीमियम, मे बी विथ डिस्काउंट, शेयर कैन बी इश्यूड एट प्रीमियम, शेयर कैन बी इश्यूड एट द डिस्काउंट। ये टॉपिक हम लेटर देखेंगे। कंपनी है वो 2 टाइप की कैपिटल है वो इकट्ठा कर सकता है। फर्स्ट, दैट इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड, दैट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल। Friends, what is the preference share capital? Preference share capital means preferential right. In which there is a preferential right? Preferential यानी अग्रता। हम किस में preferential right देते हैं? कंपनी के पास 2 टाइप का preferential right रहता है, preferential कर देती है। First, that is the in repayment of the capital. Another, that is the payment of the dividend. Friends, remember that at the time of winding up, जब आप रीपेमेंट करते हो, पहले आपको प्रेफरेंस होल्डर को रीपेमेंट करना है, और बाद में जो बचेगा उसमें से आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। फ्रेंड्स, एवरी ईयर जब आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, जब आपको डिविडेंड देना है, विदाउट पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किए बिना आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। याद रखो फ्रेंड्स, आपको पहले प्रेफरेंस होल्डर को कुछ भी देना है, बाद में ही आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स, याद रखना, प्रेफरेंस शेयर है
वो उसका रेट ऑफ डिविडेंड जनरली फिक्स्ड होता है। इक्विटी से उसका अल्टीमेट कंट्रोल, वोटिंग राइट दिया जाता है, लेकिन रिस्क कौन सफर करता है? अल्टीमेट रिस्क विल बी बेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। तो फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग पावर है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही होता है। There are various type of preferences. First, that is the redeemable preferences and irredeemable preferences. आपको मालूम है फ्रेंड्स, redeemable means what? At the predetermined period, maybe 5 years, 10 years, some years complete हो जाते हैं ना, वो predetermined पहले से डिसाइड किया होता है कि ये प्रेफरेंस है का मनी कब वापस देना है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। जो मनी वापस किए जाते हैं प्रेफरेंस को, उसको रिडीमेबल प्रेफरेंसेस बोला जाता है। Friends, what is irredeemable preferences? Only can be repaid at the time of winding up. It is like equity shares. Winding up के टाइम जब आप वापिस देते हो प्रेफरेंस से, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी आप प्रेफरेंस से वापिस नहीं देते हो, लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम ही वापिस देते हो। दैट इज व्हाट? दैट इज irredeemable preferences. But since 1988, friends, remember that any company cannot issue irredeemable preferences or redeemable preferences which are more than 20 years. तो अभी कोई कंपनी है वो redeemable preferences इश्यू कर ही नहीं सकती है, लेकिन थियरी में हमें पढ़ना पड़ता है redeemable and irredeemable. Friends, convertible and non-convertible preferences, आपको मालूम है after some years if preference share capital will be converted into equity share capital, then it is called convertible preferences. And if it is not convertible, that means थोड़े साल के बाद और कभी भी उसमें इक्विटी में कन्वर्जन नहीं होता है, तो हमें उसको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस बोलना है। First, next, that is the cumulative preferences and non-cumulative preferences. What is the cumulative? If any particular year, कोई एक साल में कंपनी हैज नो सफिशिएंट प्रॉफिट और कंपनी हैज ए लॉस, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, कंपनी ने लॉस किया हुआ है, तो वो कंपनी प्रेफरेंस से भी डिविडेंड नहीं दे पाएगी। बट व्हेन इन फ्यूचर, आगे जाके जब कंपनी विल अर्न द प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट अर्न हुआ है, कंपनी क्या करेगी? फर्स्ट कंपनी विल पे टू प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ द अर्लियर ईयर्स। अगले सालों में जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है उसका पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देगी, बाद में करंट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड देगी, बाद में कुछ बचेगा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, अगले साल का भी पहले डिविडेंड देना है, बाद में करंट ईयर का डिविडेंड देना है, बाद में इक्विटी को देना है, तो इट इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव। व्हाट इज नॉन क्यूमुलेटिव? गया, भूल जाओ, लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया है, फॉरगेट ऑल द थिंग्स। करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, करंट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करो, अगले साल का पे करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। फ्रेंड्स, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, cumulative, fourth one, that is the participating. What is the participating? Friends, you know that already we have discussed. In case of a preference, rate of dividend is predetermined. लेकिन in participating preferences, also equity shares will be paid and afterwards excess profit. हमने डिसाइड किए हुए रेट से इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड दे दिया है, बाद में कुछ एक्सेस प्रॉफिट बचा है, तो वो एक्सेस प्रॉफिट में प्रेफरेंस होल्डर्स का भी राइट है, एक्सेस प्रॉफिट में प्रेफरेंस होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया जाएगा। फ्रेंड्स, दैट इज ए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, और एक्सेस में राइट नहीं है, दैट इज नथिंग बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस भी हमने देखे। वैसे आप प्रेफरेंस इश्यू करते हो, वैसे आप इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हो। इक्विटी शेयर्स जब आप इश्यू करते हो तो इक्विटी शेयर्स में फ्रेंड्स यू कैन इश्यू फॉर केस, यू कैन इश्यू अदर देन केस कंसीडरेशन। आप केस में जब इक्विटी शेयर इश्यू करते हो तो आप जनरल एंट्री क्या पास करते हो? रिवाइज इट। आपको याद रखना है, एप्लीकेशन के टाइम पे फर्स्ट मनी आता है, बाद में रिजोल्यूशन पास होता है। व्हाइल इन अलॉटमेंट, व्हाइल इन कॉल, फर्स्ट रिजोल्यूशन देन मनी विल रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, equity share application to equity share capital,
and afterwards say allotment to say capital, bank to say allotment, say first call to say capital, bank to say first call. फ्रेंड्स याद रखो, इक्विटी इश्यू क्या है या प्रेफरेंस इश्यू क्या है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. इंस्टेड ऑफ सेइंग बैंक टू इक्विटी से एप्लीकेशन, यू विल से बैंक टू प्रेफरेंस है कैपिटल. जहाँ पे आपको इक्विटी से कैपिटल वर्ड यूज किया है वहाँ पे आपको प्रेफरेंस से कैपिटल वर्ड यूज करना है. उसके अलावा इक्विटी इश्यू करो या प्रेफरेंस इश्यू करो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. फ्रेंड्स इक्विटी से केस कंसिडरेशन इश्यू होता है तो हमने सीख लिया, लेकिन अदर देन केस भी इक्विटी इश्यू हो सकता है. फॉर द परचेस ऑफ द असेट्स, असेट्स आप परचेस करते हो तो असेट्स अकाउंट डेबिट करते हो, टू वेंडर करते हो, असेट टू वेंडर एंड वेंडर टू कैपिटल. फ्रेंड्स कई बार कोई लॉयर है, प्रमोटर है, उसने कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स किए हैं. कई बार सोलिसिटर को आप शेयर इश्यू करते हो तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल. एंड फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उसको आप विथ लेस कंसिडरेशन शेयर देते हो तो उसको राइट से बोला जाता है. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ में शेयर देते हो तो उसको बोनस से बोला जाता है. तो जब बोनस से इश्यू करते हो ना, तो बोनस से आपको मालूम है कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व करके इश्यू हो सकते हैं. जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, इक्विटी से होल्डर्स कर सकते हो, इक्विटी बोनस टू इक्विटी से होल्डर्स कर सकते हो, एज वेल एज बोनस टू इक्विटी से होल्डर्स टू इक्विटी से कैपिटल भी कर सकते हो. तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी से कैपिटल, ऐसा एंट्री पास करके आप कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व करके इक्विटी से कैपिटल है वो बढ़ा सकते हो. फ्रेंड्स हम जब इक्विटी से कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हम मेमोरेंडम को नहीं भूल सकते. इन मेमोरेंडम देयर आर वेरियस क्लोज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस फर्स्ट, दैट इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल. What is the authorized capital? During the life of the company, maximum capital can be issued, which is given in memorandum capital clause, that is the authorized capital. It is also called registered capital or nominal capital. Friends, वो आप resolution पास करके authorized capital बढ़ा सकते हो, लेकिन general circumstances में authorized capital is also called as a maximum capital. Authorized capital, after authorized capital, that is next issued capital. आपने कितने शेयर के लिए पब्लिक को इनवाइट किया है, that is nothing but issued capital. Authorized, issued, subscribed capital. पब्लिक ने कितने शेयर के लिए आपको यानी कि कंपनी को एप्लीकेशन दिया हुआ है, that is the subscribed capital. Authorized, issued, subscribed, called up capital. Friends, what is the called up capital? फेस वैल्यू एक साथ भी कंपनी मंगा सकती है, डिफरेंट पार्ट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल वैसे भी मंगा सकती है. मैक्सिमम कॉल्स अलाउड, दैट इज 3. कंपनी अपने फंड 3 कॉल से ज़्यादा कॉल इश्यू करके मंगवा के वो कैपिटल इकट्ठा नहीं कर सकती. मैक्सिमम कॉल्स अलाउड, दैट इज द 3. तो फ्रेंड्स हम जब कंपनी कॉल मंगाती है और एप्लीकेशन के टाइम पूरा अमाउंट मंगवा लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप के जब कॉल मंगवाया है, समझ लो प्रीमियम से इश्यू किया है, समझ लो डिस्काउंट से इश्यू किया है, तो जनरल एंट्री क्या होगा? कुछ नहीं बोला है तो अलॉटमेंट के टाइम हम जनरल एंट्री पास करते हैं. इज लाइक हम अलॉटमेंट का जब रिजोल्यूशन पास करते हैं ना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बैलेंस अमाउंट है ना वही आपको मिलेगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अलॉटमेंट के टाइम ही प्रीमियम मंगवाओ, आप एप्लीकेशन के टाइम में भी प्रीमियम मंगवा सकते हो. तभी भी आपको जब अमाउंट ज़्यादा मिलता है, बैंक टू एप्लीकेशन है, तो वैसे ही आपको एप्लीकेशन डेबिट करके टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो प्रीमियम में अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर करना है. फ्रेंड्स सेक्शन 78 है ना, वो प्रीमियम के लिए क्या बोल रही है? कंपनी उसका प्रेस्टीज अच्छा है तो कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा जो अमाउंट कलेक्ट करती है, वो जो अमाउंट है इट इज कॉल्ड द प्रीमियम.
वो प्रीमियम से जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो प्रीमियम कंपनी कहाँ पे यूटिलाइज कर सकती है? ऑलवेज रिमेंबर दैट टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीमियम का जो अमाउंट है ना कंपनी का, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने में यूज हो सकता है। फुली पेड बोनस से देने के लिए भी प्रीमियम यूज हो सकता है। डिस्काउंट कमीशन राइट ऑफ करने के लिए भी प्रीमियम यूज हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, डिस्काउंट से शेयर इश्यू किया तो डिस्काउंट से जब आपने शेयर इश्यू किया है ना फ्रेंड्स, तो याद रखो डिस्काउंट कहाँ पे कैसे कंपनी इश्यू कर सकती है? डिस्काउंट के लिए सेक्शन 79 है ना, वो आपको फुलफिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्लियर जैसे से कंपनी ने इश्यू किया है उसी टाइप के नए शेयर इश्यू किए जाते हैं तो डिस्काउंट से इश्यू हो सकता है। यानी नए टाइप के शेयर कभी डिस्काउंट से इश्यू नहीं हो सकते। सेकंड थिंग, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द इलेप्स, 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट द डिस्काउंट। इन अदर वर्ड्स, न्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। नई कंपनी कभी शेयर है वो डिस्काउंट से इश्यू नहीं कर सकती। मैक्सिमम डिस्काउंट इज अलाउड 10%। 10% है उतना ही डिस्काउंट आप दे सकते हो। लेकिन रिमेंबर दैट इफ डिस्काउंट इज मोर देन 10%, परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके आप 10% से ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हो। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट अप्रूवल आपने जब लिया है डिस्काउंट से इश्यू करने के लिए, जो रिजोल्यूशन पास किया है, अप्रूवल लिया है, वो अप्रूवल से 2 मंथ के अंदर ही आपको से डिस्काउंट से इश्यू करना है, आफ्टरवर्ड्स नहीं। इन शॉर्ट, आप ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये जो शेयर कैपिटल की हम बात कर रहे हैं ना, तो जितना आपने बाहर आपने इश्यू किया है उससे ज़्यादा आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। पब्लिक को इनवाइट किया है उससे ज़्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आपने 50 लाख का मेमोरेंडम में कैपिटल क्लोज में ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ है। उसमें से आपने अभी 4 लाख के ₹10 वाले इक्विटी शेयर्स मार्केट में इनवाइट किया है, तो आपका ऑथराइज 50 लाख, इश्यूड इज ओनली 40 लाख। 3,50,000 के लिए एप्लीकेशन मनी मिला है, तो ऑथराइज के बाद, इश्यूड के बाद सब्सक्राइब 350 into 10 आपका होगा 35 लाख। आपने पूरा ₹10 नहीं मंगवाया है, ₹5 मंगवाया है, तो कॉल्ड अप इज हाउ मच? कॉल्ड अप इज ओनली 17,50,000, 350 into 5 ओनली। फ्रेंड्स, उसमें से कुछ कॉल्स ही नहीं दिए से, कई लोग है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको 10,000 कुछ कम मिलते हैं। तो पेड अप इज व्हाट? 17,40,000। आपका ऑथराइज 35 लाख, ऑथराइज 50 लाख, एंड इश्यूड 40 लाख, एंड सब्सक्राइब 35 लाख, कॉल्ड अप इज ऑल्सो 35 लाख, बट ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। एक कंपनी है, उसने अपने मेमोरेंडम में 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऐसा लिखा हुआ है, तो इट्स ए ऑथराइज कैपिटल 50 लाख। उसी कंपनी को 4 लाख शेयर इश्यू किया है, 4 लाख into 10 दैट इज इश्यूड कैपिटल। 3,50,000 का एप्लीकेशन मिला है, 350 into 10 35 लाख दैट इज द सब्सक्राइब कैपिटल। आपने ₹5 ही मंगवाया था, 3,50,000 into 50 that is 17,50,000 that is called up capital, and 10,000 नहीं मिले हैं तो paid up is 17,40,000। फ्रेंड्स, पॉलिसी एरिया से हम कॉल्ड अप में से लेस करते हैं तो हमें पेड अप कैपिटल मिल जाता है। आपको याद रखना है, आप जब डिविडेंड पे करते हो ना, कंपनी जब डिविडेंड पे करती है ना, तो पेड अप कैपिटल पे ही डिविडेंड पे किया जाता है। वैसे हम जब कैपिटल लर्न करते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल लर्न करते हैं, तो उसमें रिजर्व कैपिटल का कंसेप्ट कभी भूलना नहीं है, वो एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, थियोरी कंसेप्ट के लिए भी रिजर्व कैपिटल का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द रिजर्व कैपिटल? लेट्स रिमेंबर दैट सर्टेन नॉट रिक्वायर्ड कैपिटल, जो कंपनी को ऐसा है कि अभी ये कैपिटल की जरूरत नहीं है, ऐसा जो कैपिटल कंपनी है वो वाइंडिंग अप के लिए सेपरेट रख देती है, तो वाइंडिंग अप के लिए जो सम पोर्शन रखा गया है, सेट असाइड जो पोर्शन रखा है, वो जो पोर्शन है उसको आप रिजर्व कैपिटल बोलते हैं।
तो ऐसा रिजर्व कैपिटल आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके सेट असाइड रख सकते हो, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर अगेन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप रिजर्व कैपिटल को मंगवा नहीं सकते हो। एक बार आपने डिसाइड किया ये रिजर्व कैपिटल है तो आप वो वाइंडिंग अप के टाइम ही मंगवा सकते हो, इट्स ए रिजर्व कैपिटल। दूसरा वर्ड्स आपको सेम ही लगेगा, कैपिटल रिजर्व। फिर रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व बोथ आर डिफरेंट। जो रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से अरेज किया गया है दैट इज अ कैपिटल रिजर्व। आप सेल्फ प्रॉफिट करते हो और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। आपने कैपिटल एसेट्स बेचा है, आपको मालूम है व्हाट इज द रेवेन्यू, व्हाट इज द कैपिटल। सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, रेंट है, वो सब रेवेन्यू आइटम्स है। बिल्डिंग है, प्लांट है, व्हीकल है, वो सब कैपिटल एसेट्स है। ये जो कैपिटल एसेट्स आपने बेचा है उसमें से जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल प्रॉफिट है। वो कैपिटल प्रॉफिट जो आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो उसको आपको कैपिटल रिजर्व बोलना है। तो कैपिटल रिजर्व है, रियलाइज इन केस भी हो सकता है, कैपिटल रिजर्व है वो नॉट रियलाइज इन केस भी हो सकता है। आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया है, दैट मीन्स आपने एक प्लांट एंड मशीनरी कोई भी फिक्स एसेट है उसका रिवैल्यूएशन किया है, तो रिवैल्यूएशन कभी केस में रियलाइज नहीं हुआ होता है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व इज ए कैपिटल प्रॉफिट बट नॉट रियलाइज्ड इन केस। तो आप रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व वो दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से समझना है। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कंपनी जब हम देखेंगे तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक लॉ, लाइक हम LIC देखेंगे, SBI देखेंगे और GSFC देखेंगे। ये सब कंपनी है ना वो स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ से क्रिएट की गई है। वो लिमिटेड वर्ड भी यूज नहीं करते। अनदर दैट इज रजिस्टर्ड कंपनी है, दैट इज द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इनके साथ प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर्स आर 2, मैक्सिमम मेंबर्स आर 50। फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी है ना उसके सर्टेन रिस्ट्रिक्शन सेक्शन